떠나가지마 나를 남겨두지마 돌아서 네 맘의 발길을 나에게 돌려줘 간절한 너를 원해 목숨 건 전부야 흩어져버린 빗속으로 날 데려가줘 저 세상 끝까지 나나나나나 कमोना उठ भी जाओ और कितनी देर सोओगे तुम चलो उठो ऐसे मेढक की तरह छितरा कर सोना बंद करो और जल्दी सो जाओ मैं तुम्हें कब से उठा रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रही कुकी ये है नामजुन एक सिंपल और रिस्पॉन्सिबल बॉय जो एक गैराज में मैकेनिक का काम करता है ताकि ये उन पैसों से अपने भाइयों की स्टडी और उनकी जरूरतों के खर्च को उठा सके कुकी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ मैं कब से कर रहा हूँ तुम उठो तुम्हारे कान में आवाज नहीं जा रही क्या चलो उठो ये है जंकुक नामजुन का छोटा भाई जो नामजुन से बिल्कुल अपोजिट है नामजुन जितना ही ज्यादा शांत है ये उतना ही ज्यादा शैतान क्या हुआ भाई क्यों सुबह सुबह गरज रहे हो आपके पास कोई और काम नहीं है क्या बेचारी कुकी की सुबह सुबह की नींद खराब कर रहे हो आप अब ऐसे क्या देख रहे हो आप जानते हो कि मैं आपकी इन आंखों से डरता हूँ इसलिए आप बार बार मुझे ये आंखें दिखाते हो ना मैं तो बस नींद में था इसीलिए मैंने आपसे इस तरीके से बात कर लिया भाई छोड़ो ना भाई प्लीज ऐसे गुस्सा मत करो आपको पता है ना मैं आपके गुस्से से डरता हूँ हाँ ठीक है ज्यादा नौटंकी करना बंद करो तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या तुम्हें याद है ना आज तुम्हारा एग्जाम है अरे भाई ये कॉलेज मेरे लिए बना ही नहीं है ये कॉलेज क्या ये तो बस ऐसे एक धूल है मेरे लिए तो क्लब बने जहाँ बहुत सारी हॉट और सुंदर लड़कियाँ आती है जब क्लब में सुंदर लड़कियाँ तो क्यों ले कोई इंसान कॉलेज की घंटियाँ आप ही बताओ तुझे क्या लगता है तू ये 2 रुपीस वाली चिपड़ी से शायरी करके तो कोई बड़ा शायर बन जाएगा मुझे लगता नहीं है भाई एक दिन जरूर ऐसा होगा मुझे इस बात का यकीन है आप देखना वो दिन दूर नहीं कि गालिब के साथ मेरा नाम लिया जाएगा मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ कि मैं बैठे बैठे खड़े सोते हकते आई मीन कि मतलब कुछ भी करते शायरी बना लूं अब आप ही देखो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मैंने खड़े एक शायरी सोच ली आपको सुनाओ नहीं मुझे सुनने की जरूरत नहीं है अरे नहीं भाई मुझे पता है आपको सुनना है मैं आपको सुनाता हूँ ना नो कुकी मुझे तेरी ये सड़ी शायरी नहीं सुननी मैं नहीं चाहता कि सुबह सुबह मेरे कानों से खून निकले अरे भाई सुनो तो बहुत मजेदार है अच्छा ठीक है सुनाओ डमरू करता डमडम डमरू करता डमडम चिंग दवाक डमडम तौबा थारा मूड खराब कर दिया अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब कैसा लगा मेरा शायरी था ना एक नंबर फंटू क्लास इंटू क्लास हाँ इतना झंटू क्लास था कि मैं उसे सुनकर अभी भी बेहोश होने वाला था भाई दैट्स नॉट फेयर आप ऐसे खड़े मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते ओके अच्छा ठीक है 1 मिनट रुक जा ले अब मैं बैठ गया अब तो मैं तेरी अच्छे से इज्जत के साथ बेइज्जती कर सकता हूँ ना बोल भाई दैट्स नॉट फेयर ना मैं मानता हूँ कि आपको मेरी शायरी अच्छी नहीं लगी पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरा मजाक उड़ाओ और मेरे कॉन्फिडेंस को ऐसे तोड़ो अगर आप इसी तरीके से मेरी शायरी का मजाक उड़ाओगे तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा भाई अच्छा ठीक है बाबा सॉरी आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा लेकिन प्लीज जो भी शायरी बनाना थोड़ा अच्छे से बनाना ठीक है कुकी तेरे हाथों में ये चोट कैसा है कहाँ भाई कहाँ चोट है कुछ भी तो नहीं है ये तो बस ऐसे कुकी अपना हाथ दिखाओ मुझे मैंने तुझे पहले मना किया था ना तू मेरे मना करने के बाद भी स्मैश में गया अरे भाई ये कुछ नहीं है ये तो बस छोटी सी खरोच है यू नो ना कुकी इज मर्द और मर्द को कभी दर्द नहीं होता आई एम ओके बिकॉज आई एम जेके आप बेकार में इतनी फिक्र करते रहते हो मेरी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ कुकी मैंने तुझे मना किया था ना फिर तू स्मैश में क्यों गया क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहता था भाई मैं देखता हूँ आप दिन भर बहुत मेहनत करते हो गैराज में आई नो कि आपके ऊपर पैसों का बहुत प्रेशर है इसीलिए मैं चाहता था कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं और इसीलिए मैं उस बॉक्सिंग मैच में जाता हूँ ताकि मैं वहाँ से जीतूं और कुछ पैसे कमाऊं और आपकी हेल्प कर सकूं आई एम सॉरी कुकी मुझे माफ कर दे आई नो कि मैं तुम लोगों के खर्च के लायक पैसे नहीं कमा पाता पर मैं कोशिश कर रहा हूँ ना तुझे ये सब मैच खेलने की कोई जरूरत नहीं है तुझे पता है ना मेरे पास तुम्हारे और युंगी के अलावा कोई नहीं है नो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप जितने पैसे कमाते हो उतने में हमारा खर्च अच्छे से निकल जाता है मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ इसीलिए मैच खेल रहा हूँ पर मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाइयों को थोड़ी सी भी खरोच है तुझे पता है ना कि मैं तुझे और युंगी को बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख सकता प्लीज आगे से ये मैच मत खेलना अच्छा भाई ठीक है आप जैसा कहो अरे मैं तो भूल ही गया आज तेरा और युंगी का एग्जाम है ना तुझे कॉलेज नहीं जाना और वो महाराज कहाँ है आप उनको ऐसा लग रहा है जैसे अपन को कोई याद कर रहा है सारा तब से हिचके
अपन की तो बत्ती गुल हो गई। क्या रे ब्रदरा, तू मेरे को याद करे ले क्या रे? ये है युंगी। ये नामचुन और जंगकुक दोनों से अलग है। ये अपनी दुनिया में मस्त एक टपोरी टाइप लड़का है। युंगी, मैं कितनी बार बोलूं तुझे ये सारी लैंग्वेज बोलना बंद कर दे। अरे ब्रदरा, तेरे को नहीं मालूम क्या, अपन पे लैंग्वेज सूट करता है। जैसे मजनू लैला के बिना रह नहीं सकता, वैसे अपन इस लैंग्वेज के अलावा और कुछ कह नहीं सकता। समझ में आ रहा है तेरे को अपन क्या कह रहे ले? अरे ब्रदरा, ब्रदरा, व्हाट्स दैट? व्हाट इज ब्रदरा? ब्रदरा बोले तो अपन के लैंग्वेज में भाई। अपन को ये भाई भाई बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपन बोलते हैं ब्रदरा। बोले तो ब्रदरा। इससे अच्छा ब्रा बोल लो ना भाई, वो सुनने में ज्यादा सेक्सी लगेगा। जा शट अप कुकी, अपनी ये खरगोश जैसे दांत निकालना ना बंद करो। मैं तुम दोनों के चक्कर में पागल होकर रह जाऊंगा। और युंगी, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे? अपन गया था बैगन बाड़ी। वहाँ मेरे कुछ दोस्तों में लफड़ा हो रहा है। वही मैं गया था अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए। क्या लफड़ा हो रहा था भाई? मुझे भी ले चलना था ना। तुम दोनों ना जिंदगी भर ये करते रहो। मैं यहाँ गैराज में काम कर करके तुम लोगों के लिए पैसे इकट्ठा करता हूँ ताकि तुम लोग पढ़ाई करो, अच्छा एक बिजनेसमैन बनो। और तुम लोग एक है जो बॉक्सिंग मैच खेलते रहते हैं और दूसरे को इन टपोरी लैंग्वेज से फुर्सत ही नहीं मिलता। कल तुम्हारे प्रिंसिपल का कॉल आया था मेरे पास। उन्होंने कहा कि तुम दोनों पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। ई प्रिंसिपलवा की माँ की साकी नाकी, अपन को पता ही नहीं। ओ टकला लक्का को अपन और अपन के छुटके ब्रदरा से कौन सी प्रॉब्लम है? इस सारे को तो धोखने पड़ेगा। अपन की आटा मांझी सटक ली, जहाँ जगह मिले वहाँ टपक ली। ये क्या बोल रहे तुम? वो तुम्हारे प्रिंसिपल है। कोई अपने प्रिंसिपल के बारे में ऐसा बोलता है क्या? ठीक ही तो बोल रहे भाई। आपको पता नहीं है वो प्रिंसिपल ना बहुत बुरा है। वो बेकार की ना झूठ मूठ का आपसे हमारी शिकायत लगाता है और आपसे हमें डांट सुनवाता है। आप उनका बस चले तो आप उस टकले के सारे बाल नोच कर उसे दमदम का हवाई अड्डा बना दे। पर अफसोस, उस टकले के तो टकले में खुद ही बाल नहीं है। मेरे पास एक ढासू आइडिया है भाई। क्यों ना हम अपने उस टकले प्रिंसिपल को आदिवासी हेयर ऑयल दे। वो उस तेल को लगाएगा, फिर उसके सारे बाल बढ़ जाएंगे और उसके बाद हम उसके सारे बाल को नोच कर उसे दमदम का हवाई अड्डा बना देंगे। वाह रे छुटका ब्रदरा, तूने तो अपन के दिल की बात ही छीन ली। तू तो सच में बहुत जीनियस निकला बे। जा शराब, तुम दोनों ना बिल्कुल पागल हो गए हो। तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तुम लोग क्या कह रहे हो। मैं तुम दोनों से तंग आ गया। अपन तुमको कह रहे ना भाई, तुम भी हमारे टीम में शामिल हो जाओ, फिर देखना तुम भी अपन के जैसे स्मार्ट हो जाओगे। लेकिन नहीं, तुम्हारे को तो बस सिंपल सा गैराज मैकेनिक बनना है। युंगी बस करो, मुझे ना तुम्हारी ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है। अरे भाई, तुम्हारे को ये लैंग्वेज इरिटेट करी तो मैं क्या करूं? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों बस मुझ पे एक एहसान कर दो कि तुम लोग जल्दी से उठो और फ्रेश होकर कॉलेज चले जाओ। अरे ब्रदरा, तुम्हारे को पता नहीं क्या, ये कॉलेज अपन के लिए नहीं बना है। अपन तो बस गुंडागर्दी के लिए बना है। अगर अब एक बार भी तुमने ये लैंग्वेज बोलकर मुझे इरिटेट किया ना, तो मैं तुझे और जंगकुक दोनों को यहीं पे धो डालूंगा। अरे भाई, ऐसा लैंग्वेज बोल रहे तो उन्हें डांटो ना, मुझे क्यों डांट रहे हो आप? अरे कुकी, तू टेंशन काहे को ले रहा है? जब तक तेरे युंगी ब्रदरा जिंदा है, तेरे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अरे ब्रदरा, ये ब्रदरा ब्रदरा सुन के ना मेरे दिमाग में बड़ा बड़ा गूंज रहा है। तुम दोनों ना सच में पागल हो गए हो। एक काम करो, जल्दी से फ्रेश होकर के नीचे आ जाओ। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया, तुम लोग ब्रेकफास्ट करो और कॉलेज जाओ। अरे वाह रे ब्रदरा, इतना टेस्टी टेस्टी खाना। अपन को तो देखते ही मुंह में पानी आ गया है। वाह भाई, इतना टेस्टी खाना। सच में आपके हाथों में तो जादू है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आपको हमारा भैया नहीं, हमारा भाभी होना चाहिए था। कुकी और युंगी, बकवास बंद। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग खाने की जगह जूता ना खाओ तो I cannot explain. Every time it's the same. More I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. बेबी, बेबी प्लीज वेक अप ना, इट्स ऑलरेडी लेट। बेबी कम ऑन, अब उठ भी जाओ। देखो सुबह हो गई है। वेक अप ना प्रिंसेस, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? देखो कितनी लेट हो रही है। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? ये है जिन, एक सॉफ्ट हार्टेड एंड रिस्पांसिबल गर्ल जो साउथ कोरिया की वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है, जो अपनी वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल फेस के लिए पूरी कोरिया में फेमस है।
अच्छा सपना देख रही थी मैं। अभी मैं एक्ट्रेस बनने वाली थी, लेकिन एन मौके पे आपने मुझे जगा दिया। ये है त्यांग, जिनकी छोटी बहन नेचर में क्यूट एंड नॉटी और घर में सबकी लाडली, स्पेशली अपने डैड की। और इसके सर पे हमेशा एक फेमस एक्ट्रेस बनने का भूत सवार रहता है। एक्ट्रेस बाद में बन जाना, पहले अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट कर लो। यू नो ना, आज तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे है। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? क्या तुम चाहती हो कि तुम कॉलेज के फर्स्ट दिन ही लेट जाओ? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे कॉलेज जाना है। और थैंक यू दी मुझे याद दिलाने के लिए। आप यहीं रुको, मैं अभी तुरंत रेडी होकर आई। फिर त्यांग दौड़कर अपने बाथरूम में चली जाती है। ये लड़की भी ना, पता नहीं ये कब बड़ी होगी। ये तो जाग गई, पर पता नहीं वो दूसरी महारानी क्या कर रही है। जिमिन, तुम पढ़ाई कर रही हो? क्या बात है, बहुत सवेरे सवेरे उठ गई तुम अच्छी सी सो तो पाई ना? आप सोने की बात कर रही हो दी? मैं जागूंगी तब ना, जब मैं सारी रात सोऊंगी। क्या मतलब? इसका मतलब तुम कल सारी रात सोई नहीं थी? जिमिन, तुम फिर से कल जागी थी? अरे हाँ दी, वो क्या है ना, आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे था ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट डे ही अपने कॉलेज में सारे टीचर्स को इम्प्रेस कर दूं, और इसलिए मैं इसकी तैयारी कर रही थी। ओजा शट अप जिमिन, मैं मानती हूँ कि पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी पढ़ना अच्छी बात नहीं है कि इंसान पढ़ने के आगे अपनी नींद भी पूरी ना कर सके। तुम क्या चाहती हो कि तुम पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओ, या फिर तुम्हारी आंखें खराब हो जाए, ताकि आगे चलकर तुम्हारी आंखों पे बड़े बड़े मोटे मोटे बद्दे से चश्मे लग जाए? अरे दिया, सब कुछ भी नहीं होगा। आप बेकार की इतना टेंशन ले रही हो। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ रही थी। हाँ, तो मैं तुम्हें पढ़ने से थोड़ी ना रोक रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो। ओके मेरी माँ, आगे से मैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखूंगी। अब खुश? ये है जिमिन, जीन और ते की बहन। वैसे जीन और ते तो अभी सिंगल है, लेकिन जिमिन वो रिलेशनशिप में, अपनी बुक्स के साथ, एक सीरियस रिलेशनशिप में। तुम और तुम्हारा ये बुक, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि तुम्हारा बुक ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हाँ बिल्कुल, मुझे किसी भी लड़की की जरूरत नहीं है। मेरा बुक है ना, मेरे लिए काफी। मेरा बस चले तब तो मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने बुक के साथ ही गुजार लूं। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें बात भी कर लेते। पहले नीचे आके ब्रेकफास्ट कर लो, कॉलेज भी जाना है ना? हाँ जाना है ना। वैसे वो छोटी लाडली का क्या हुआ? आपने उस प्रिंसेस को उठाया? अब जल्दी से जाकर उठा दो। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने कॉलेज का फर्स्ट दिन लेट हूँ। डोंट वरी, वो जाग गई है और वो ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, इसलिए तुम भी अब नीचे चलो। हेलो डैडा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? फिर ते दौड़कर जाकर अपने डैड को हग कर लेती है। गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस, क्या बात है, तुम आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हो। लगता है कल तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी हुई। हाँ डैडा, मेरी नींद बहुत अच्छे से पूरी हुई। ओहो, मतलब सारा प्यार दुलार सिर्फ अपनी छोटी बेटी को ही। माय चिमचिम, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारे डैड तुमसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तुम बताओ, तुम अच्छे से सोई ना? यस डैड, मैं भी बहुत अच्छे से सोई। चलिए ठीक है, अब बातें बाद में करते रहना, पहले ब्रेकफास्ट करो। नो, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। मैं नहीं चाहती कि तेते ढेर सारा खाना खा खा कर मोटी हो जाए। तुम्हें ये किसने कहा कि तुम मोटी हो गई हो? मेरे रूम में रखा बनी प्लशी ने, उसने कहा कि मैं मोटी हो गई हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी प्लशी ने तुम्हें कहकर बोला कि तुम मोटी हो गई हो? हाँ दी, कल मैं सोई थी ना, तो वो मेरे सपने में आया था और उसने मेरे सपने में आकर मुझे कहा कि तेते तुम बहुत ज्यादा मोटी हो गई हो, थोड़ी कम खाओ। अगर तुम ऐसे खाते रही ना तो एक दिन तुम पेंगुइन की तरह मोटी हो जाओगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, जिस दिन तुम मोटी पेंगुइन की तरह भी हो जाओगी ना, तो भी तुम उस दिन बहुत ही ज्यादा क्यूट लगोगी, बिल्कुल मेरी प्रिंसेस की तरह। क्या सच में डैडा? ते मोटी होने के बाद भी क्यूट लगेगी? हाँ बेटा, तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, और इसीलिए अगर तुम मोटी भी होगी ना, तो भी तुम ब्यूटीफुल मेरी तेते ही लगोगी। इसीलिए तुम एक डॉल के कहने से टेंशन मत लो, और तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ। ओके डैड, लव यू। फिर वो लोग नाश्ता करने लगते हैं। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, मेरा मिल्क शेक कहाँ है? सॉरी मैम, वो मैं बनाना भूल गई। आप 10 मिनट टाइम दे मुझे, मैं भी बना कर लाती हूँ। व्हाट द हेल, मेरी बेटी जेहोप की बेटी एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक के लिए 10 मिनट वेट करेगी? ये है जेहोप, साउथ कोरिया के सबसे बड़ी कंपनी बैंगटन ग्रुप के मालिक, जिनकी कमजोरी बस एक ही है, इनकी बिलव्ड बेटियां।
जिन्हें ये अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अगर बात करें इनके नेचर की तो ये गुड है सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल के लिए। मैंने यहाँ तुम्हें काम पे रखा है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ ताकि तुम लोग मेरी बेटियों का ख्याल रख सको, और तुम लोगों की लापरवाही के कारण मेरी बेटी 10 मिनट वेट करे, वो भी एक छोटी सी मिल्कशेक के लिए। डैडा लीव इट ना, इट्स नॉट बिग डील, कोई बात नहीं, मैं बाद में मिल्कशेक पी लूंगी, इट्स ओके। नो बेटा, मैंने हमेशा तुम लोगों को बहुत लाड प्यार से पाला है। मैंने हमेशा से ये कोशिश की है कि तुम लोगों को बिना मांगे मैं तुम्हें वो सारी चीजें ला कर दूं, और मैं हमेशा यही चाहूंगा कि आगे भी तुम लोगों के साथ ऐसा ही होता रहे। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि तुम लोगों को किसी भी चीज के लिए वेट करना पड़े, खासकर ऐसी छोटी सी चीज के लिए। और तुम यहाँ खड़ी होकर देख क्या रही हो? अगली बार से ध्यान रहे, अगर अगली बार तुमने ऐसी गलती दोबारा की तो मैं तुम्हें धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ओके सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी सर, आई एम सॉरी। फिर वो सर्वेंट बिना कुछ बोले ही वहाँ से रोते हुए चली जाती है। डैड, ये इतनी बड़ी भी बात नहीं थी, आपने इसके साथ ऐसा रिएक्ट क्यों किया? वही तो डैड, मेरे कारण बेचारी को आपने डांट लगा दिया, आपने ये सही नहीं किया। बेटा तुम्हें पता नहीं है, ये गरीब लोग ऐसे होते हैं, इन्हें अगर थोड़ा सा भी छूट दो ना तो ये सर पे चढ़कर नाचने लग जाते हैं। इन्हें हमेशा इन लोगों की हैसियत याद दिलानी चाहिए, और तुम लोगों को इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग ऐसे ही होते हैं, इन्हें वक्त वक्त पे इनकी हैसियत याद दिला देनी चाहिए। और वैसे भी इन लोगों को इनके काम के लिए पैसा मिलता है, और जब ये लोग अपना काम ही सही से नहीं करेंगे तो फिर ये लोग ऐसी डांट डिजर्व तो करते ही है। अच्छा ठीक है, अब आप लोग ये सारी बातें हटाओ और अपना अपना नाश्ता करो, आप लोगों को काम पे भी तो जाना है ना। फिर सारे लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ी देर बाद जिमिन औरतें अपने कॉलेज के लिए जाने लगती है। यू नो डैडा, तेते आज बहुत ज्यादा खुश है, आज मैं कॉलेज में बहुत सारे दोस्त बनाऊंगी। ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हें जितने दोस्त बनाना होगा तुम उतने बना लेना, ओके? लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रहे, वो सारे लोग हाई रैंक एंड रिच पीपल हो। क्या डैड, फिर से ये रिच पुअर? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर आपको पुअर लोगों से इतनी प्रॉब्लम ही क्या है? आखिर वो लोग भी तो हमारी तरह सेम टू सेम इंसान ही है ना। हाँ डैड, आखिर आपको इन लोगों से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है? तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस इतना ध्यान रखो कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, और मैं जो तुम्हारे लिए सोचूंगा वो बिल्कुल सही सोचूंगा, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उस चीज को ध्यान में रखना। हाँ ठीक है, हम ये चीज को ध्यान में रखेंगे कि हम अमीर लोगों को अपना दोस्त बनाएं और चीप लोगों से बहुत दूरी बना कर रखे, है ना डैड? यही था ना बात? हाँ बेटा, तुम ही मेरी सबसे लाडली बेटी हो, तुम हमेशा मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ जाती है। ओके डैड, बाय, अब हम कॉलेज जा रहे हैं, आपसे हम शाम में मिलेंगे। फिर जिमिन औरतें अपने बॉडीगार्ड के साथ कॉलेज चले जाते हैं। डैड, ये लीजिए आपकी दवाई। ओह नो बेटा, प्लीज ये दवाई नहीं, ये बहुत कड़वी होती है, मैं ये रोज रोज खाना नहीं चाहता। ओह डैड, सच में मुझे ना जिमिन औरतें से ज्यादा मुश्किल होता है आपको संभालने में। आप ना उन दोनों से भी ज्यादा बड़े बच्चे हो, आपको समझ में नहीं आता क्या? आपकी तबीयत खराब है, अगर आप दवा नहीं खाओगे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। चलो अब चुपचाप से नाक बंद करके दवाइयाँ खाओ। फिर जब वो दवाइयाँ खा लेते हैं। ओके डैड, अब अपना ख्याल रखना, मेरी शूटिंग का टाइम हो रहा है तो मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ और अच्छे से जाना, और अपने बॉडीगार्ड को साथ ले जाना मत भूलना। क्विज टाइम, आप लोगों को ये बताना है कि बीटीएस में सबसे पहले किस मेंबर ने ज्वाइन किया था, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी तभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, और अपना फेवरेट पार्ट भी बता देना। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू।